औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मौज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों से बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया, ये दिलचस्प वाक़या आप अहबाब की खिदमत में पेश करने की सआदत चाहूंगा। रिवायत है कि दूर दराज के एक गांव में एक गरीब जोलाहा रहता था। किस्मत से इसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी और शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जोलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजुओं से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजुओं पर यलगार कर दी। जोलाहे ने चिल्लाकर बाजू पर एक हाथ मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जोलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी। फिर मजीद चहक कर बोला, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया, मैं तो कह दूंगी, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। बिलाखिर दोस्तों फैसला ये हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए, जहां कोई जुलाहे को ना जानता हो ना पहचानता हो, और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजिमत तलाश करना शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूं, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक बार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और इसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर उन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी आवाम को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। 30 मार खान की बीवी ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए। पराठे पकाने के बाद उसने 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही इनको देखकर गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छुपकर इनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठड़ी फेंक कर भागते देखा तो रुककर गठड़ी खोली और उसमें माल दौलत देखकर इसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सबने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुपकर इन्हें देख रहा था। इसने इनका माल दौलत और हथियार अपनी गठड़ी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 हैं। उसने पूछा कि खान साहब आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर इनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए मेरे हाथ ही काफी हैं। अब मेरे प्यारो, राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में उधम मचाया हुआ है, कोई उसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा जीदार ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश बरसने लगी। वो हबड़ तबड़ में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झिरी से देखा कि बाहर सहन में शेर आ चुका है। 30 मार खान शेखी मारकर अपनी बीवी से बोले कि तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी कि ठहरे खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा, हमें मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा।
बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से शेर ओट तलाश करते एक कमरे में जा बैठा। इतने में तीसमार खान की बीवी ने कहा कि जल्दी भागकर जाओ और फटाफट इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। तीसमार खान ने मौका देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपने सिपाह के साथ आए तो वाकई कमरे में शेर बंद था। उन्होंने तीसमार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया। तीसमार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू में करने के लिए भी हथियार की जरूरत होती है? मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठड़ी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और तीसमार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके इसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने तीसमार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। तीसमार खान घर पहुंचा और बेगम तीसमार खान को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चले। बेगम तीसमार खान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूं तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। दोस्तों, अब तीसमार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। तीसमार खान ने इनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर घोड़े की पुश्त पर एक तमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो तीसमार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तने तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर तीसमार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर इसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी, वो उखड़कर इनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा तो तीसमार खान साहब की खौफ के मारे चीखें निकल गईं। दुश्मन ने चीखें मारता धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त उनकी तरफ तीर की मानिद बढ़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर इन पर हमला कर रहा है और इसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर इन पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। तीसमार खान दुश्मन को तने तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर खुद इनका इस्तकबाल किया और इनको इनाम में नौबत और हाथी अता किए। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा जो तने तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था, और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और उसे वजीर आजम बना दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। कई हीरो बाजू की बजाय जुबान के जोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया इनसे मुतासिर हुई फिरती है, और ये बेकमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उनका रुतबा बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।